सरकार यही ग्राउंड लेती थी, पैसे नहीं हमारे पास, फंड नहीं है। फंड तो है, शिक्षा विभाग के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत फंड है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत दिया गया 60% और 40% दिया गया। 60% में से ही बचा हुआ है, 40% की तो बात छोड़ दो कि राज्य के पास कितना पैसा, उसको विषय को हटा दो। जो 60% है, उसी 60% में से अनुदेशकों की सैलरी निबट जाएगी, उन्हीं में से सब कुछ निबट जाएगा, उतने पैसे में से निबट जाएगा। 40% तक की हमें जरूरत नहीं है, देने पे आ जाए तो। लेकिन ये सब बात हुई, कोर्ट ने डांट फटकार। अब भरी कोर्ट में चीफ साहब की कोर्ट हो और अटॉर्नी जनरल उत्तर प्रदेश के सरकार के महाधिवक्ता हैं, ऑन बिहाफ ऑफ सरकार पेश हो रहे हैं, सरकार की तरफ से वही प्रतिनिधि हैं। जो कुछ कहा जा रहा है, माफी मांगी जा रही है, तो सरकार की तरफ से माफी मांगी जा रही है। अगर माफी मांगी जा रही तो शिक्षा विभाग के द्वारा माफी मांगी जा रही है। अगर माफी मांगी जा रही तो अपील में वही आए, उत्तर प्रदेश सरकार आई तो उनकी तरफ से माफी मांगी जा रही है। पिछली डेट पे फाइन भी हो चुका है और उसके बाद भी ये सब हुआ। अब फिर कोर्ट ने उनको कहते हुए कि ठीक है, अब आप हमें दे दीजिएगा जिससे हम इसको आगे कर सकें, प्रोसीड कर सकें, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट सब कुछ देख चुकी है। उन्होंने कहा सब समझ लिया, सब देख लिया, अब आप हमें रिटर्न में चार्ट दे दीजिए कि पैसा जो आया था उसका आपने क्या किया, अगर किया तो इन्हें क्यों नहीं मिला, ये दे दीजिए। बस इस पर तो बात होके जी 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 बड़ा सवाल है ये तो कोर्ट का कि जो पैसा आया वो गया कहाँ। कोर्ट अब यही तो जानना चाहता है कि आप ये कह रहे हो कि पैसा हम है नहीं, लेकिन जो आया वो आपने प्रयोग कहाँ किया, जो आपने सवाल कर दिया, क्या ये घोटाला तो नहीं है कोई बड़ा? तो वही जो मैंने बहुत पहले हियरिंग में कहा था, जून से पहले मैंने कहा था कि ये बात थी और इसी बात को संभालने सुधारने के चक्कर में ये हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ऑफ इंडिया का काउंटर एक्सेस है पैसा। जब आपने जो मांगा गया उतना दिया, कोई शार्ट नहीं किया गया उसमें से, और जो शार्ट भी किया तब शार्ट किया उन्होंने, लिखा है उन्होंने ऑफ इंडिया में, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, आप कहेंगे तो आज भी हमारे पास है दिखाने को, तो उसमें से एक्सेस रहा। जब है आपके पास तो क्यों नहीं दे रहे? 2017-18 में भी है, 18-19 में भी, 19-20 में भी है, 19-20-21 में भी है और 21-22 में भी है। जब पैसा है अधिक आपके पास तो आपने देने में क्यों कोताही बरती? तो दे देना चाहिए, मिलना चाहिए, ये विषय था, इसी पर उठा। अब कोर्ट का डेकोरम होता है, जब कोर्ट डबल बेंच हो, खासकर चीफ साहब की, जब वो खुद ही एक तरह से सारी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं, फिर ज्यादा वो भी अच्छा नहीं लगता, अनुशासनहीनता का विषय आता है। हमारी बात तो वो समझे हुए, सब वो समझे हुए, और उन्होंने कहा कि हम ये सब समझ चुके, अब आपकी तरफ से देना है, आप हमें दें, क्या दे रहे हैं जल्दी से दें, क्यों नहीं चार्ट बना के लाए, कि हमें चार्ट बना के दीजिए आप पूरा। तो चार्ट बना के देंगे वो इस बीच में, तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी हमें। मैं तो ये मानता हूं शिव कुमार मिश्रा जी, मैं जानता हूं, खुद मैंने अपने जीवन में देखा है कि एक दिन में तो सफलता नहीं मिलती है, ये तो मैं मानता हूं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। लेकिन एक बात मैं फिर आपके चैनल से आपके नागरिकों को, आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को, आपके बुद्धिजीवी पैनल और सबको ये कहना चाहता हूं, एक दिन में तो सफलता नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। एक दिन सफलता मिलती जरूर है, एक दिन नहीं मिलती, लेकिन हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं, परेशान होना पड़ रहा है, फाइनेंशियल लॉस है, दूसरी कोर्ट छोड़नी पड़ रही है, दूसरे लोगों के नुकसान हो रहे हैं, दूसरे क्लाइंट के नुकसान होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लोग हताश हो जाते हैं कि आप थे नहीं, आप वहां चले गए, अब आपने उस मैटर को वरीयता दी, हमारे को आपने देखा नहीं, हमारे पे डेट पड़ गई, हमारे में दूसरे एडवोकेट पेश हुए, आप तो थे ही नहीं, दूसरे का नाम है, आपने एडजेंट करा। इस तरह की शिकायतें लोगों को रहती हैं। लेकिन अब ये भी जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, या ये कहिए शिव कुमार मिश्र द्वारा बढ़ाया हुआ मामला है, आपके द्वारा प्रेरित किया हुआ मामला है, आपके द्वारा संघर्ष की अगुवाई की गई है, विक्रम सिंह जी के द्वारा ये बढ़ाया गया मामला